स्वागत है। हम इस समय मौजूद हैं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया पर। यहाँ पर एक भव्य प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, विराट ज्योति सम्मेलन, जो मुख्य आयोजक डॉक्टर अमित द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आइए हम आपको अंदर के दृश्य दिखाते हैं। क्लब के ही मुख्य द्वार के पास है, बहुत मनोहारी, बहुत मनोरम दृश्य है, आपको बड़ा आनंद आएगा। ये वो प्रोग्राम है जिसकी झलकियां हम आपको दिखाने जा रहे हैं। किसी भी तरह का सोशल मीडिया को डिजिटल मार्केटिंग के तौर पर, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी डिजिटल युग को आगे बढ़ाने के निरंतर कर रहे हैं, और उनमें से नाम है हमारे विशेष रत्न समाज से श्री सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, और सभी जो भी कर सकते हैं उन्होंने पूरी मेहनत की। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, बहुत सारा साथ। जो हम लोग मौजूद हैं और जो इतना भव्य कार्यक्रम है उसके लिए तारीफ के हकदार हैं हमारे अमित जी। इस समय जो आप देख रहे हैं इतना विशालकाय प्रोग्राम, देश के 22 राज्यों से आप लोग ले आए, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम के लिए ये कहूँगा कि सनातन ही सत्य है और सनातन के माध्यम से हम विज्ञान को जीत सकते हैं। कहते हैं कि सनातन भी एक विज्ञान पे ही आधारित है, एक ऐसी खगोलीय घटना जिसके बारे में हम कई वर्षों पहले भी जान सकते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या होगा। जैसे आपने 26/11 वाली घटना देखी, पूर्व में नास्तिकवंश ने जो भविष्यवाणी की थी, और ऐसे करके भविष्य मल्लिका में तमाम ऐसी भविष्यवाणियाँ लिखी हुई हैं जो समय समय पे अपने आधार पे मुहावरों के द्वारा पूरी होती गई। मुझे लगता है सत्य सनातन जिस प्रकार से हम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी इसको बहुत प्रोत्साहित किए हैं और एक नई ऊर्जा के साथ इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपको पता होगा कि अभी चक्र तीर्थ एक पट्टा, जिसे हम नैमिष शरण बोलते हैं, वहाँ पर इसी का एक शोध केंद्र बनने जा रहा है, जिसे हम ये भी जान सकते हैं कुंडली विश्लेषण करके कि व्यक्ति को किस प्रकार की क्या बीमारी हो सकती है। आपने पूछा कि क्या कारण था इतना भव्य कार्यक्रम दिल्ली में आकर के देश की राजधानी में करने का, तो देखिए इस कार्यक्रम को करने में यूं ही नहीं लगा, बहुत अरसा, बहुत समय लगा, और बहुत सारी चीज़ों को करने के बाद हम यहाँ तक आ पाए। एक सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा कि 2024 के बाद से ही लगातार लोग परेशानी के घेरे में हैं। मैं आपको बताऊं, 29 मार्च 2025 को शनि ग्रह अपनी कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश किया। वर्ष 2025 जो कि मूलांक 9 पे आधारित है, जो अभी बोइंग संख्या 171, बहुत गौर करिएगा, मैंने 24 नवंबर 2024 की भविष्यवाणी में एक 35 मिनट का वीडियो था और मैंने उसमें डाला था सोशल मीडिया पे कि इस प्रकार से आकाशीय घटना होगी और देश का कोई बड़ा नेता की क्षति हम पाएंगे, और वैसे ही हमारे रूपानी जी के साथ हुआ। तो जिस प्रकार से ये मंगल ग्रह कारक जो वर्ष है, बहुत ही बृहस्पति ग्रह की अगर बात करेंगे तो बहुत ही अतिचार के रूप में आए, बहुत तेजी से किसी भी राशि में प्रवेश कर रहे हैं और बहुत तेजी से जा रहे हैं। तो जिसके आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत सारे युवक, महिला, पुरुष सब 3 बजे से लेकर 8 बजे तक खड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे 2 शब्द लोगों से? मैं आप सबको तो बहुत बहुत, आप सब वाकई बहुत बधाई के पात्र हैं कि इतना धैर्य रख करके इस कार्यक्रम को आपने इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। और मैं माननीय हम सब के जो आदर्श है माननीय बाबूजी कैलाश सोनी जी, मैं आपको भी धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। हमारे माननीय विधायक जी विनय वर्मा सूरतगढ़ से 900 किलोमीटर चल गए हैं, तो मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और महाराज जी हमारे जो योगी जी के मतलब हूबहू हैं, और हमें तो साक्षात योगी जी नजर आते हैं, तो मैं तो आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप इस कार्यक्रम में आए, आपने शोभा बढ़ाई। हमारे साथ इस कार्यक्रम की नींव रखने वाले उपेंद्र भाई साहब हैं, जिन्होंने माननीय सांसद जी के जो निजी सचिव हैं उनके माध्यम से इस कार्यक्रम को हम बहुत आगे ले जाते हैं। और जी, युवकों का बहुत ज्यादा योगदान है। पीछे जो झपका छुपा हुआ था युवक है अमन वर्मा, इसने वाकई बड़ा सहयोग किया। इस जैसे कई युवकों ने पसीना बहाने खड़े थे। क्या कहना चाहेंगे किशोरों को? मैं अमन वर्मा जी के लिए और सभी साथियों के लिए, अक्षांश चतुर्वेदी और अजय पाठक, जिसने कि वाकई 2-2 दिन आप समझ लीजिए, हम लोग इतनी मेहनत की कि इस कार्यक्रम को सफल हो। 5 दिन से लगे हुए लगातार, मतलब पैरों में छाले तक आ गए हैं, आप ये स्थिति समझ लीजिए, तब जाकर के हम इस कार्यक्रम को सफल करा पाए। लेकिन फिर से मैं कहूँगा, ये सफलता हमारी नहीं है, ये सत्य सनातन की जीत है, सनातन धर्म के प्रति लोगों की आस्था की जीत है, और जिस प्रकार से हम अखंड हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, ये उसकी जीत है। वीरेंद्र नाथ जी की तरफ ले जाओ जरा कैमरे। वीरेंद्र जी थोड़ा सा आगे आ जाइए। योगी जी
कार्यक्रम में आके आपको कैसा लगा? वाकई कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा भव्य रहा। आप क्या कहना चाहेंगे 2 शब्द आयोजकों के लिए? सबसे पहले तो अमित मोहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छा कार्यक्रम करवाया है। और ये सनातन धर्म के लिए बड़े ही गौरव की बात है, क्योंकि सनातन धर्म में तो आप देख रहे हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो हम नामांकन के लिए भी ज्योतिष के पास जाते हैं, हमारे महंत पंडितों के पास जाते हैं, महाराज जी इनका नामांकन कर दीजिए, और ज्योतिष विद्या के माध्यम से ही नामांकन होता है। तो हमारे सनातन धर्म में तो जब बच्चा जन्म लेता है और अंतरष्टि होती है, जब तक धर्म सनातन और ज्योतिष का बड़ा योगदान है। मैं अमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना अच्छा ज्योतिष विराट सम्मेलन उन्होंने दिल्ली में करवाया है, और ऐसे आयोजन आप करवाते रहिए। हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ। जय हिंद, जय भारत। अमन जी थोड़ा सा आगे की तरफ आइए। कैमरे नीचे कर लो यार, थोड़ा थोड़ा कोऑपरेट करो भाई साहब, कोई भी नहीं दे रहा। एमपी साहब कैसा लगा आपको इस कार्यक्रम में आके? दिल्ली वालों ने पूरा जोर लगा दिया, परिश्रम करा दिया इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। इस सम्मेलन को अभी इसरो ने प्रतिष्ठित किया है कि इसरो ने भी इतने वर्षों प्रयोग करने के बाद ये कहा है कि हमारा पौराणिक पंचांग इसरो की गणना से उनने बिल्कुल सत्य माना है। सनातन धर्म के प्रत्येक एटीट्यूड के पीछे विज्ञान खड़ा है, और ज्योतिष उस विज्ञान को पढ़ता है। और प्रत्येक मनुष्य को प्रगति करने के लिए और खतरों से सावधान होने के लिए हमें इंडिकेटर का काम ज्योतिष करता। तो हमारे भाई अमित जी ने बहुत अच्छा काम किया। हिंदुस्तान भर के इतने श्रेष्ठतम ज्योतिष की सारी विधाओं के लोगों को यहाँ इकट्ठा। भाई अमित जी के लिए तालियां होनी चाहिए, वाकई बढ़िया काम उनके लिए हम साधुवाद देते हैं, और ये निरंतर होता रहे। इससे इंसान के लिए मार्गदर्शन मिलता है। हमारे यहाँ प्रत्येक जो डॉक्टर है आयुर्वेदाचार्य, वो पहले ज्योतिषाचार्य। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। किसी और को पूछना है जल्दी से आगे जाओ। भाई साहब ये किसका है? शायद सविता जी यहाँ पे मौजूद है गाजियाबाद से। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए आप सभी डॉक्टर वैशाली जी। एस्ट्रोलॉजिकल लाइफ टाइम, जी हाँ, एस्ट्रोलॉजिकल लाइफ टाइम। एक और युवाओं की धड़कन विधायक महोदय। और बात अगर की जाए क्या वाकई में ही ज्योतिष में वो सारी ताकत है? देखिए, सूर्य चंद्र आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। क्या आपकी आंखों में इतना सामर्थ्य है कि आप 30 सेकंड भी सूर्य की ओर देख सकें, बिल्कुल, उसकी गर्मी को सह सकें? जितना हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, उतना ही हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती जा रही हैं। पहले लोग धूप में बैठ के काम करते थे, विटामिन डी ग्रैब करते थे। आजकल डॉक्टर बोलते हैं धूप में बैठो विटामिन डी आएगी, हड्डियाँ कमजोर है। वो डॉक्टर की बात जो है वो मानी जाती है, साइंटिफिक प्रूफ करती हूँ ना मैं आपको। और ये शोध हुआ है कि जितने भी मिनरल्स समुद्र में उतने हमारी बॉडी में, और इतनी परसेंटेज है। और ज्वार भाटा और टाइड्स भी मून के कारण आते हैं। चंद्रमा, पहले हम चंद्रमा से जुड़े हुए थे। आपने देखा होगा लोग छतों पे सोया करते थे मच्छरदानी लगा के, तो चंद्रमा की रोशनी सीधे हमारे ऊपर आती थी, तो हमारा मन बड़ा स्ट्रांग रहता था, कंट्रोल रहता था। आप आजकल सुनते हैं किसी को भी टेंशन है, डिप्रेशन है, वो क्यों है? वो चंद्रमा के कारण है कि हमने अपने आप को चंद्रमा से, प्रकृति से दूर कर दिया। तो हर चीज़ का साइंटिफिक लॉजिक है कि क्यों ये चीज़ें हो रही है। अगर मतलब यूँ कहा जाए कि जितने भी पहले ज्योतिषाचार्य, जितने भी गुरु थे, जितने भी ऋषि मुनि थे हमारे, वो एक तरीके के साइंटिस्ट थे। बिल्कुल साइंटिस्ट थे। जिस दूरी को आप आज पता लगा रहे हैं कि जो बोलते हैं साइंटिस्ट ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो पंचांग में लिखा हुआ है। 100 साल पहले लिख जाती कि दिवाली इस दिन आएगी, और दिवाली के अंदर जो भी हमारी राशि है, नक्षत्र है, वो जब आएंगे। कृष्ण जन्माष्टमी आज से 100 साल बाद की भी लिख चुकी है पंचांगों में कि रोहिणी नक्षत्र होगा, ये बार होगा, और तब हम जन्माष्टमी का उत्सव मनाएंगे। तो इतना ज्ञान कहाँ से आता है? ऋषि मुनियों के अंदर ये ज्ञान
ज्ञान कहाँ से आता है, ये परमात्मा की भक्ति करके आता है। साइंटिस्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट एट ऑल, साइंटिस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो साइंटिस्ट अब कर रहे हैं वो शोध हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सालों पहले हमारे धर्म ग्रंथों में लिख दिया। देखिए, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि सनातनियों पर कितने अत्याचार हुए, कभी मुगलों का शासन आया, कभी अंग्रेज़ों का आया, तो हमारी विद्या कहीं ना कहीं लुप्त हो गई, जिस कारण से आगे तक नहीं पहुंची। लेकिन अब सबका भरपूर प्रयास चल रहा है कि हर घर तक ये पहुंची जाए। जो हमारे विक्रम संबंध है, महाराज विक्रमादित्य, जिन्होंने शकों पर शासन किया, उज्जैन के महाराज, जिनके ऊपर हमारा विक्रम संवत बनाया गया 2025, राजा भी सूर्य, मंत्री भी सूर्य, वो खुद अपनी कुंडली देखा करते थे, एनालाइज करते थे। महाराज मनु अपनी खुद कुंडली एनालाइज करते थे, और उन्होंने खुद ही अपनी रानी को बोला था कि रानी शनि की 7.5 आएगी तो मुझ पर कष्ट होगा, तुमने राज्य से दूर जाना पड़ेगा। तो एक तरह से प्रिकॉशन उन्होंने पहले से ही ले लिया था। तो ये एक कुंडली देखना, ज्योतिष करना एक प्रिकॉशन है। मैंने आपसे क्या कहा, भविष्य में देखने का दर्पण, आप उसे बदल नहीं सकते, लेकिन अगर आपका एक्सीडेंट होना है तो वो बचाव होकर घर में ही बैंडेज लग जाएगी, चोट लग जाएगी। जो ऑपरेशन होना है, टाँके लगने हैं, वो आपको थोड़े में होकर चला जाएगा। मान लो बारिश हो रही है, आपने अम्ब्रेला ले लिया, रेनकोट पहन लिया, सर तो बच गया, कंधे तो बच गए, सिर्फ पैर ही तो भीगे, तो बचाव हो गया ना। और उपाय क्या है हमारे वैदिक ज्योतिष में? उपाय क्या है? जो ये मूक जानवर हैं, चींटियाँ हैं, गाय हैं, कुत्ते हैं, जो बोल नहीं सकते, अपना दुख कह नहीं सकते, सिर्फ उन्हीं की सेवा तो है कि राहु केतु को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप काले कुत्तों की सेवा करना शुरू कर दीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, शुरू कर दीजिए, गायों की सेवा करनी शुरू कर दीजिए। अगर बुध और शुक्र को मजबूत करना है तो कुछ तरह से प्रकृति ऋषि मुनि ये भी चाहते हैं कि लोग सत्कर्म करें और इन उपायों के जरिए अपना भी भला करें। और जो ये प्रकृति परमात्मा ने बनाई है, इन मूक जानवरों का कोई नहीं है, तो इनकी भी सेवा इस बहाने से हो सके। एक ये भी लॉजिक जो मुझे समझ में आता है। लोग अपना जीवन बदलाव लाने के लिए प्राकृतिक चिकित्सक के पास जाते हैं, प्लास्टिक सर्जन के पास जाते हैं, ज्योतिष के पास जाने से जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं? ज्योतिष के पास जीवन में जाने से बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। देखिए, जीवन में 3 ही समस्याएं हैं, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक। जीवन में सिर्फ 3 समस्याएं, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक। एक आ जाए 2 ऑटोमेटिकली आ सकती है। ज्योतिष के पास जाने से क्या परिवर्तन होता है मैं आपको बताती हूँ। हम 3 चीज़ बताएंगे। तो पूजा करके अपने भाग्य को बदलो। अब लोग कहते हैं मेरे पास तो समय ही नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ, दौड़ लगा रहा हूँ, तो मैं कहती हूँ आवश्यकता ही नहीं है समय की। आप गाड़ी में बैठ के नाम जप कर सकते हैं, आप मेट्रो में बैठ के कर सकते हैं, आजकल डिजिटल मालाएं आ गई हैं, वहाँ चैंट कर सकते हैं। बिल्कुल, वो देखा भी जाता है, परमात्मा को लेके बिल्कुल डिजिटल माला चल गई है। इसके अलावा आप रतन धारण, जैसे मैंने फिरोजा पहना है, पन्ना पहना है, माणिक पहना है, तो आप रतन धारण कर सकते हैं। रतन धारण करने का मतलब है जिस कुंडली में ग्रह है उसकी स्थिति को मजबूत करना। 3 चीज़ है, यंत्र, मंत्र और तंत्र। तंत्र पर हम जाते नहीं क्योंकि हम कभी किसी का बुरा करना चाहते नहीं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति सो वेद प्रकाशा। गोस्वामी जी कह रहे हैं रामायण में कि 5वीं भक्ति मंत्र जाप है। आप मंत्र जाप करिए, भगवान का दृढ़ विश्वास करिए और उनसे अपना सारा काम कराइए। दूसरा, कई लोग कहते हैं भाई मुझे संस्कृत नहीं आती, आजकल का समय ऐसा हो गया है, यूट्यूब से सुन लीजिए। इन्हें हम बोलते हैं एक तरह से यंत्र, इंस्ट्रूमेंट्स या स्टोन, रतन। आप इनको धारण करिए, इनकी रश्मि, इनकी किरणें आपकी बॉडी तक जाएंगी तो आपका भला ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। तो ज्योतिष में हर चीज़ है, मात्र देखने और समझने की आवश्यकता है। लोग कहते हैं मैं क्या पूजा करूं गणेश जी की। भाई कभी आरती पढ़ी है? उसमें लिखा है 5 चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुओं का भोग लगे संत करे सेवा। तो उपाय हमारी आरती नहीं दे दिए, या 5 चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, लड्डुओं का भोग लगाइए। अंतिम प्रश्न की तरफ आते हैं। आप इतना सुंदर बोलती हैं, आप इतना सुंदर दिखती हैं, आप टीवी जगत की तरफ भी जा सकती थी, लेखन की तरफ भी जा सकती थी, ज्योतिष जैसे गूढ़ ज्ञान में कैसे ध्यान गया आपका? ज्योतिष जो है मुझे अपने परिवार से मिली है, तो इसलिए शायद ज्योतिष ने मुझे नहीं चुना, ज्योतिष ने मुझे चुना है, मैंने उनको नहीं चुना। मैं एक ये बात कह सकती हूँ कि परमात्मा ने मुझे इस फील्ड के लिए चुना है। और टीवी जगत में मैं रिपब्लिक भारत पे, डेली इंडिया, अमर उजाला और दिव्या चैनल पे भी काफ़ी पॉडकास्ट कर चुकी हूँ। आपने अगर देखे भी हो तो। करण जौहर ने आपको देखा नहीं तो वो आपको किसी सीरियल में ले ले तो। देखिए, ये भी एक अपने आप में सौभाग्य की बात है। वो भी तो कार्य ही कर रहे हैं, कोई भी कार्य बेकार नहीं है। दूसरी बात, जब भी आपने जैसे कि बात करी कि आप लेखन में ना, जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं हम इन्हें पढ़कर और लेखन करके ही तो आपके पास आ रहे हैं। पहले मैं जो भी चीज़ बोलती हूँ साइंटिफिकली प्रूवन बोलती हूँ। हम लोग बोलते हैं कि महादेव पर ये चढ़ाइए, वो चढ़ाइए, मैं कहती हूँ ना, 1 लोटा जल सभी समस्याओं का है। हमने बचपन से सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है कि भोलेनाथ सिर्फ जल से प्रसन्न होने वाले देव। जैसे कि सावन आने वाला है, बेलपत्र और मात्र 1 लोटा जल, वो उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। और लोग कहते हैं मुझे बेलपत्र नहीं मिलते, तो जो शिव जी पर चढ़े हुए हैं आप दोबारा धोकर भी उन्हें चढ़ा सकते हैं, वो उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। क्या बात है। प्रभु तो केवल भाव के भूखे हैं, और भाव का मैं तो ज्योतिष पे बहुत विश्वास करती हूँ। और दिल्ली में मुझे लगता है कि ये पहला कार्यक्रम है जो पहली बार यहाँ पर हुआ है, जो कि अमित जी और अमन वर्मा जी के
सानिध्य में हुआ है और यहाँ पर आकर के एक जो पॉजिटिव ऊर्जा होती है वो देखने को मिली। क्योंकि अभी जब हम यहाँ पर सुन रहे थे सभी को और सबको जो है अवार्ड दिए जा रहे थे नाम लेकर के, तो पता लग रहा था कि ज्योतिष को भी पहली बार किसी ने अवार्ड दिया है, किसी ने बुलाया है, मान सम्मान दिया है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि देश के ऊपर जो ये अभी विमान जो क्रैश हुआ, प्लेन क्रैश हुआ, और भी आपदाएँ आ सकती हैं, तो ज्योतिषी का मतलब यही है कि वो ज्योतिष जो है वो उस चीज़ को ख़त्म तो नहीं कर सकता, लेकिन ज्योतिष के द्वारा उनके उपायों को अपना करके कुछ कम जरूर कर सकता है। एक हमारे लिए कवच के रूप में ज्योतिष मुझे लगता है कि होता है। बिल्कुल, अगर बात की जाए प्रेम के श्री राम बात की गई, लेकिन अगर राजनीति जगत से जो हम आप हुई है, राजनीति की तरह जो सवाल किया जाए तो जनता का ये कहना है कि इसमें बीजेपी और केंद्र सरकार की खामियाँ हैं। देखो ऐसा होता है जब सरकार में चाहे कोई भी पार्टी हो तो दूसरी पार्टी जो है फिर चाहे वो अच्छा काम हुआ हो चाहे बुरा काम हुआ है, कमियां निकालना उनका काम है। तो इसलिए अब अच्छा भी काम होगा तो भी पार्टी में कमियां निकाली जाएंगी कि बीजेपी ने ऐसा किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। प्रोग्रामों में आए हैं और उन्होंने यही बताया कि जो होना है वो होके रहेगा, आप चाहे उसको कितना भी रोक लो। लेकिन वही है कि अगर हम ज्योतिष के द्वारा कुछ, अब हर जगह आप ज्योतिष को भी नहीं लेकर के जा सकते। प्लेन क्रैश हुआ है तो वहाँ पर आप ये नहीं कहोगे कि प्लेन उड़ाने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या वास्तु होना चाहिए, या कौन सा नग पहन करके प्लेन में चलना। बच्चा स्कूल जा रहा है उसकी टिफिन में क्या रख के जाना चाहिए, ये तो भाग्य में लिखा होता है किसके साथ कब कैसे होना है। मैडम बात अधूरी रह जाएगी कि आज का जो प्रोग्राम है गैर राजनीतिक प्रोग्राम है और अमन जी जैसे लोगों ने इसे सफल बनाने में योगदान दिया। आज भाजपा की दिल्ली में सरकार है, भारत में ऐसे युवकों ने सहयोग दिया। ऐसे युवकों को जो भाजपा में शामिल है, तन मन धन कर्मठ से हम क्या शब्द इस्तेमाल करना चाहेंगे इनके लिए? देखो जी, ऐसे युवक ही हमारी जो है पार्टी के लिए अभी मार्गदर्शन है और आगे मोटिवेशन बनेगी। क्योंकि ऐसे युवकों में एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, काम करने की इच्छा होती है। वो चाहते हैं कि बड़े से बड़े काम को इजी करके हम उसको जो है लोगों के सामने लेकर के जाएं। और अमन का भी यही है। अमन जो है पहली बार राजनीति में आए हैं, लेकिन राजनीति के साथ साथ वो सामाजिक और धार्मिक कामों में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, उनको ज़्यादा करते हैं। और आप ये समझते हैं कि मोदी जी आध्यात्मिक और सामाजिक और राजनीतिक तीनों लेकर के चलते हैं, तभी आज युवा वर्ग जो है उनका प्रिय है। युवा वर्ग उनको प्यार करता है, उनको अपना मोटिवेट समझता है, उनको रोल मॉडल समझता है। ठीक, थैंक यू। स्टार्ट करो। उत्तर पश्चिमी ज़िला से अगर बात करें तो हमारे साथ में जिलाध्यक्ष चावड़िया जी हैं और आज एक कार्यक्रम में यहाँ पर पहुँचे थे। यहाँ पे अगर बातचीत कर लें, एक धार्मिक कार्यक्रम था, जो शो का अवार्ड फंक्शन था। सबसे पहले तो कैसा लगा कार्यक्रम, और कार्यक्रम में आके सबसे पहले क्या अवार्ड जो है ये वर्षों से कई बार कोई ऐसा अनोखा कार्यक्रम देखने को मिलता है। हम सब आप मीडिया के लोग हैं, आपने राजनीतिक कार्यक्रम बहुत देखे होंगे, आपने और बहुत सारे कार्यक्रम देखे होंगे, लेकिन ज्योतिषी कार्यक्रम जो है मैंने शायद पहली बार ही देखा है। और ऐसे कार्यक्रम मुझे पहली बार आने का मौका मिला है भाई अमित जी के उसमें, जो इन्होंने मुझे बहुत सम्मान भी दिया है। और एक नया कुछ योग के अंदर सीखने को जो मिलता है हमें, आप आस्था देखते हो तो वास्तु के अनुसार हम अपने घर परिवार को सजाते हैं। ये शादी विवाह कैसा होगा, नई जनरेशन का उभान कैसे होता है, पढ़ाई लिखाई से लेके डॉक्टर इंजीनियर से लेके और सारी चीज़ों में हमारे भारत की संस्कृति में बहुत बड़ा अंग माना जाता है ज्योतिषी का। जब से बात की जाए तो बीजेपी जो है वो वैसे भी हिंदुत्व वाली पार्टी जो है वो मानी जाती है। उसी पार्टी से आप जो है वो आते हैं, हर कार्य को जो है वो बड़ा संजो के रखा जाता है। राम, चाहे वो राम मंदिर हो, इन तीनों जो है वो मथुरा कॉरिडोर को लेकर भी बात चल रहा है, उसको लेकर कोई संदेश जो हम देना चाहेंगे? मथुरा कॉरिडोर, आप सब मीडिया भाई को मालूम है कि हमारे देश में सबसे बड़ा अगर आस्था का प्रतीक माना जाता है तो वो था मथुरा वृंदावन। इस सृष्टि को जननी के दाता, उनका जन्म यहाँ हुआ, उन्होंने देश को और पूरे विश्व को यहाँ से चलने का रास्ता बताया। उसका कॉरिडोर तो आपको पता ही होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत वर्षों से ये मुगलों का जो राज था उस वक्त हमारे देश के अंदर ऐसे ऐसे मुगल कार्य आए तो इस देश को विभाजन किया।
और विभाजन करने के बाद में बहुत सारे हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, हमारी अस्तित्व को ख़त्म किया गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, आप सबको मालूम है, पूरे विश्व में एक ऐसा दल है जो सिर्फ सनातन संस्कृति अपने देश के बारे में ही बात करती है, अपने देश के लिए काम करती है। क्या बड़ी एक अंतिम सवाल लूँगी, तो पश्चिम दिल्ली से आपको जो है वो किया गया है, पार्टी ने एक विश्वास जो है वो दिखाया है, रोड मैप जो है वो क्या किया गया है कि वहाँ पे क्या क्या कार्य जो है वो किए? अभी दीदी पूरे भारतवर्ष में माननीय मोदी जी के सरकार के जो 11 वर्ष हुए, उस 11 वर्ष के जो हमारा अमृतकाल ये जो रहा है, जो जितनी भारत में जो योजनाएं जो मोदी जी ने दी है, तो उन योजनाओं को जनता तक कैसे पहुँचे, उनका लाभ कैसे लिया जाए, उसके बारे में हमें ये पूरा जो महीना है, 2 महीने का जो काम रहने वाला, तो सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 1 to 1 जनता के साथ बात करेंगे, समन्वय करेंगे और सरकार तक से सुझाव भी लेंगे जनता से कि सरकार ने जो काम किया है वो बड़ा सराहनीय है, कैसा है उसमें और अच्छा कैसे किया जाए, ये हमारा काम है। जब से आप जिला अध्यक्ष बने 18-19 दिन, आप पहली बार जो है मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आए हुए हैं, कैसा लगा आपको? आयोजकों को क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम पर? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं शायद मेरे अपने जीवन में, सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन में मुझे पहला ऐसा कार्यक्रम देखने को मिला है, क्योंकि ज्योतिषियों के लिए बड़े बड़े महान पंडितों को यहाँ पर बुलाया गया और अलग अलग प्रकार के आचार्य जो अपने अपने विषयों पर भारत है, उनको यहाँ पर बुला कर एकत्रित करके और उनको एक अवार्ड के रूप में सम्मानित किया गया, वो भी देश की राजधानी में। मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी बात आपके जिले के बारे में करते हैं। अमन जी जैसे बहुत सारे करबटी कार्यकर्ता जो आपके जिले के आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आपके कार्यकर्ताओं? कुछ आपसे मिल पाए, कुछ आपसे नहीं मिल पाए हैं? दोस्तों और मित्र के साथ हम लोग पार्टी में काम कर रहे हैं, पार्टी के साथ साथ हम अच्छे दोस्त के नाते से हम काम। वेरी गुड। अमीन ने ही हमें मुझे अभी पिछले हफ्ते मुझे न्योता दिया था। क्या बात है। और मुझे बुलाया और मैं इनके माध्यम से मुझे एक आपने देखा होगा, दूसरा योगी बाबा की आपने देखा अंदर। अच्छा सेम हम सकल हैं, आपने भी देखा होगा। मैं भी पहले अचरज कर रहा था, क्योंकि मैं माननीय योगी जी के साथ कई बार बैठने का मौका मिला है, काम करने का मौका ही मिला, लेकिन सच में मुझे जब पहली बार मिला तो मैंने कहा ये बाबा दूसरे काम से तो मैं आप सबका ठीक, थैंक यू। हम चाहते हैं कि उनका भी स्नेह हमें मिले मंच पर कुछ समय के लिए। भैया मैं चाहता हूँ कि आप भी कृपया आए और अगला नाम मैं चाहूँगा कि आरोही जी लेंगी। इसी के साथ हमारी नेक्स्ट अवार्डी कि जिन्होंने वहाँ सम्मानित करना था उन्हें यहाँ बुला करके भी सम्मानित किया। तो आप सबके लिए मैं चाहूँगा कि एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए, मेरी पूरी टीम, जो भी पूरी टीम काम कर रही है उन सबकी तरफ से आपको बधाई दीजिए। विष्णु देव भी हमारे बीच है, वो भी आ जाए। और जिनका नाम लिया था राहुल जी सब ऐसे सामने आ जाए, माननीय सांसद जी के माध्यम से। मैडम लंबी कॉलगेट वाली मुस्कुराहट, लंबी।